हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज की दूसरी क्लास में लेके आया हूँ आर्च के बारे में। तो बिल्डिंग ड्राइंग सिविल सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्च में आपके यहाँ सिलेबस में 3 टाइप की आर्च हैं। वैसे तो 2 ही हैं, सर्कुलर और सेगमेंटल, बट मैं सेमी सर्कुलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले सेमेस्टर में सेमी सर्कुलर ही आई थी और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आर्च यही है जो मोस्टली बनाई जाती है, इसलिए सेमी सर्कुलर को आप समझ लें। पहले इसके क्वेश्चन का पैटर्न समझ लें। इसके क्वेश्चन का पैटर्न मोस्टली ये होता है कि आपको पूछेगा एक सेमी सर्कुलर आर्च बनाइए और इसके अलग अलग विभागों को, अलग अलग पार्ट्स को दर्शाइए कि उसका क्या नाम है और उसकी पोजीशनिंग क्या है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें यह आ सकता है कि आपको एक स्पैन दे देगा और उस स्पैन के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा, बट वैसा क्वेश्चन बहुत रेयर है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक वैसा क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं। फिर भी मैं आपको पूरा बता दूंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमी सर्कुलर आर्च की। सेमी सर्कुलर आर्च का मतलब क्या है? सेमी सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है। तो इसमें आपको आर्च बनाने की स्टार्टिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आप आर्च का पोर्शन देखिए ऊपर वाला, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं या जो पार्ट्स हैं उनके नाम समझ लीजिए। उसके बाद में इसको बनाने का तरीका आपको बता दूंगा। जो सबसे टॉप स्टोन होता है ये वेज शेप का होता है। वेज शेप बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, वेज शेप कुछ इस तरीके की शेप होती है, ऐसी तिरछी सी, ठीक है। जिस प्रकार की बाल्टी होती है उस शेप को वेज शेप कहते हैं। तो जो वेज शेप का ऊपर का स्टोन होता है उसको की ब्लॉक या की स्टोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्राउन। क्राउन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ठीक है। अब ये क्राउन यहाँ से यहाँ तक डिसाइड कैसे करते हैं? आप जब अपनी आर्च बनाएंगे तो अब आर्च बना के आपने देखा एक सर्कल मैंने नीचे बनाया, एक ऊपर बनाया। जो नीचे वाला है आप उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखिएगा, कहाँ पर है? यहाँ पर है कहीं। इसके बिल्कुल ठीक सीध में, इधर और इधर, बिल्कुल ठीक सीध में जहाँ तक ये लाइन जाएगी आप इससे देख लीजिएगा, ये है क्राउन का फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो क्राउन आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्राउन है। इसके बाद नीचे के हिस्से को हम कहते हैं हॉन्च। हॉन्च क्या होता है? जो क्राउन के बाद नीचे दोनों तरफ बच जाता है उसको हम हॉन्च कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगली चीज़, राइज। राइज क्या होता है? राइज जो आर्च, जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसकी जो सेंटर लाइन है उससे आर्च का हाईएस्ट पॉइंट जो क्राउन है उसका निचला वाला पॉइंट कितनी ऊंचाई तक है, वो उसका राइज कहलाता है। इसका अगला पार्ट होता है स्प्रिंगर। देखिए स्प्रिंगर और स्क्यू बैक में कंफ्यूज मत होइएगा। स्प्रिंगर क्या होता है? स्प्रिंगर जो सबसे पहला स्टोन होता है किसी भी आर्च का, सबसे जो पहला स्टोन होता है जिसमें एक सरफेस फ्लैट फ्लैट और एक सरफेस हल्की सी इंक्लाइंड होती है, क्योंकि तभी आप इस पर इंक्लाइनेशन दे पाएंगे। तो वो स्टोन स्प्रिंगर कहलाता है। और इस स्प्रिंगर का जो टॉप पार्ट होता है, जो इंक्लाइंड शेप होती है, उसको स्क्यू बैक कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंगर वाला स्टोन सबसे पहला स्टोन होता है आर्च का, जहाँ से इंक्लाइनेशन स्टार्ट होता है, और उस स्टोन के पॉइंट से दूसरे सामने वाले स्टोन को मिलाने वाली लाइन को स्प्रिंगर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंगर लाइन और स्प्रिंगर, तो हो गया आपका स्पैन। स्पैन आपका अंदर से अंदर तक की दूरी, ठीक है। इसके बाद एब्यूटमेंट्स, इसको पियर्स भी कहते हैं। कई बार अंदर वाले हिस्से को पियर कह देते हैं, बट आप जनरल भाषा में समझिए कि एब्यूटमेंट्स जो सपोर्ट होते हैं उसको एब्यूटमेंट्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्राडोस, ये ए आएगा यहाँ पे। एक्स्ट्राडोस और इंट्राडोस। एक्स्ट्राडोस क्या होता है? जो आर्च का जो बाहरी हिस्सा है, जो कॉन्वेक्स पोर्शन है, वो एक्स्ट्राडोस है। जो इंटरनल पोर्शन है या कॉन्वेक्स शेप या कॉन्केव शेप में है, मैंने एक सर्कल बनाया तो जो बाहर का हिस्सा है वो एक्स्ट्राडोस है और जो अंदर का पोर्शन है वो इंट्राडोस है, ठीक है। तो ये आपका सेमी सर्कुलर आर्च का कंपोनेंट्स हो गए जो आपको जनरली मेन मेन लिखने हैं, ठीक है। इतने आप लिख देंगे, आपके नंबर कंफर्म है इसमें। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सिंपल है। जैसे हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं तो पहले सर्कल के लिए एक सेंटर पॉइंट लेते हैं। बस आपको सिंपली इतना करना है, एक सेंटर, एक लाइन खींच लेनी है। अगर आपको स्पैन दे रखा है तो ये लाइन स्पैन के बराबर होगी। स्पैन नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से 8-10 सेंटीमीटर तक की लाइन सफिशिएंट है एक आर्च को बनाने के लिए, क्योंकि आपको बिल्डिंग भी बनानी है। तो अगर आर्च आप छोटे में बनाएंगे तो जगह आपको ज़्यादा मिलेगी दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो मैंने एक लाइन खींच दी, आप इसका सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट ले लीजिए और सेंटर पॉइंट लेके आपको बस एक आर्च लगा देना है, इधर से इधर, सेंटर से एक आर्क, फिर उसी सेंटर को बढ़ा के दूसरा आर्क, ठीक है। इसमें जो इसके बीच की जो अंदर वाला आर्क है और जो बाहर वाला आर्क है, इनके बीच के थिकनेस को थिकनेस ऑफ आर्च कहते हैं, ठीक है। आर्च की मोटाई या आर्च की चौड़ाई, ठीक। तो अब 2 सर्कल बनाने में क्या है, आपने एक सर्कल बनाया, बढ़ा के दूसरा सर्कल बना दिया, ये आपकी थिकनेस ऑफ आर्च हो गई। इसके बाद आपको इसके ब्रिक्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है, बॉन्ड्स एक एक ब्रिक छोड़ छोड़ के बनाएंगे, कंटिन्यूस बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। सपोर्ट में भी बॉन्ड्स को आप ब्रेक करेंगे, आगे पीछे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक। तो ये है सेमी सर्कुलर आर्च। आपके क्वेश्चंस जो जिस टाइप से आएंगे उसमें सिर्फ इतना होगा कि एक स्पैन दिया होगा, अदरवाइज नहीं दिया होगा। सिर्फ इतना दिया होगा एक सेमी सर्कुलर आर्च बनाइए और उसके कंपोनेंट्स को लिखिए। अगर कंपोनेंट्स लिखने को आएंगे तो आपको सारे कंपोनेंट्स ऐसे के ऐसे उठा के लिख देने हैं जितने मैंने अभी बताए। अगर स्पैन आएगा तो स्पैन को बना के स्केल को, पहले तो स्पैन को स्केल पे चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि स्केल ऑलमोस्ट मीटर में ही होगा। मीटर में स्केल होगा तो फिर उसको चेंज करके आपको
1:100 1:50 जो भी इसमें सूटेबल स्केल लगे वो स्केल लगा के चेंज करके उसके स्पैन को छोटा करिए, उसके बाद उस आर्क को बना के सारे कंपोनेंट्स को उसके लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, ये आपका हो गया सेमी सर्कुलर आर्च। इसके बाद सर्कुलर आर्च। सर्कुलर आर्च एक्चुअल में क्या होता है, ये पाइप सिस्टम बनते थे पहले सीवर के, अब यूज़ नहीं होते हैं ये। तो पाइप थे, इनके चारों तरफ एक ब्रिक का पूरा मेसनरी और होती थी रेक्टेंगुलर शेप की, इसके पूरा चारों तरफ एक ब्रिक की मेसनरी और हुआ करती थी। अब वो बनाने में बहुत टाइम लगेगा और उसको वो यूजलेस है, क्योंकि एक्चुअल पार्ट आपका सिर्फ इतना है, वो ब्रिक की मेसनरी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये जो सर्कुलर आर्च है, इस सर्कुलर आर्च में आपको डाया दिया होगा। ठीक है, डाया ना दिया हो तो आपने मन से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर डाया मान के 2 सर्कल बना देना, और सर्कल के अंदर आप ब्रिक जो इसकी वेज शेप की ब्रिक है जो मैंने बताया था उसको बना देना। ये जो वेज शेप की ब्रिक है इसको वॉइजो कहते हैं, इसकी स्पेलिंग VOUSSOIRS होती है। आप सिंपली ये स्पेलिंग याद कर लो, इसका नाम लिख देना, और ये वेज शेप की ब्रिक चारों तरफ इसकी बना देना। ना बन पाए ब्रिक किसी से तो वो स्केल को हर 10-10 डिग्री पे, ये 10-10 है, 10-10 घुमाता जाए और लाइन खींचता जाए। फाइनली आपका 360 डिग्री जब रोटेट हो जाओगे तो आपका बन जाएगा। जिन लोगों के पास सर्कल वाला सर्कल मास्टर हो वो रखें सर्कल मास्टर, 10 डिग्री पे गोले बनाएं और घुमाते चले जाएं, उनके सारे सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेमी सर्कुलर और सर्कुलर आर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आज का फोकस ये है कि एग्जाम में आप कैसे अच्छे नंबर लाएं। इस पर फोकस नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में जाऊं और आपको बहुत डिटेल टॉपिक समझाऊं। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगी और आप बना देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इसके बाद सेगमेंटल आर्च। सेगमेंटल आर्च क्या होता है? सेगमेंट असल में क्या होता है? सेगमेंट होता है एक सर्कल का सेगमेंट। एक सर्कल है, इसके किसी पार्ट को कहते हैं सेगमेंट। इसी तरीके की आर्च को कहते हैं सेगमेंटल आर्च। ठीक है, सेगमेंटल आर्च वैसे मेरे हिसाब से आने के चांसेस कम है, पर अगर आ जाती है तो आप इसमें क्या करेंगे, इस आर्च में आपको राइज दे रखा होगा कि इस आर्च का राइज कितना है, और स्पैन, ये दो चीज़ें ज़रूर दे रखी होंगी, अदरवाइज ये आर्च बनेगी नहीं। इसमें आपको राइज दिया होगा और स्पैन दिया होगा। ठीक है, अब राइज और स्पैन में आप क्या करेंगे, जो भी आपका राइज होगा एक लाइन आप स्पैन की खींच लेंगे आराम से, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक स्पैन दिया मैंने, एक स्पैन की लाइन खींच ली। ठीक है, अब इस स्पैन की लाइन के मुझे राइज बनाना है, तो राइज जो भी दिया हो मैंने उसको स्केल पे चेंज करके राइज लगा लिया। ठीक है, सबसे पहले एक काम और करेंगे, मुझसे स्लिप हो गया। आप एक सेंटर लाइन ज़रूर खींच लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर खींच के रखी है, मैंने एक सेंटर लाइन खींची है। आप ऐसी एक सेंटर लाइन खींच के स्पैन को हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और जो राइज दिया होगा उस राइज का एक एरो लगा लेंगे ऊपर कि वो राइज सेंटर लाइन से इस पॉइंट से जहाँ पे स्पैन को कट कर रही है उससे कितना ऊपर है। ठीक, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो जहाँ पर आपका राइज मैच कर रहा है और जहाँ पर आपका स्पैन एंड हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन रहेगी, कंटिन्यूस लाइन नहीं रहेगी। फिर से समझ लीजिए, पहले एक स्पैन बनाएंगे, स्पैन को बनाने के बाद सेंटर लाइन बनाएंगे और सेंटर लाइन को स्पैन से बीचों बीच कट कर देंगे ताकि स्पैन हाफ हाफ दोनों तरफ हो जाए। ठीक है, दूसरा इसके क्या करेंगे, आप राइज लेंगे और राइज का ऊपर एक कट लगा लेंगे, कंपास से लगा लें चाहे स्केल से लगा लें, और राइज का एक पॉइंट डिफाइन कर लें कि राइज यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद राइज वाले पॉइंट से स्पैन के एंड को सीधी लाइन से मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया। अब इस लाइन को, जो आपको लाइन मिली है, इसको इक्वली डिवाइड करना है दो पार्ट में, जो आपकी ज्योमेट्री में हुआ करता था। कैसे, एक आर्च यहाँ से, एक आर्क यहाँ से नीचे, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। ठीक है, जैसे हम लोग पहले लगाया करते थे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क इस पॉइंट से ऊपर और नीचे। जब ये दोनों आर्क मिल जाएंगे और आप जब इसको मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये वाला बी, ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट में। ठीक है, जब ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो आपको बस ये चीज़ देखनी है कि ये जो जिस लाइन ने इसको डिवाइड किया है वो सेंटर लाइन को कहाँ पे जाके कट कर रही है। ठीक है, इस आर्च में बस यही एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपको सेंटर पॉइंट ये स्पैन वाला नहीं मानना है। जहाँ पर आपके स्पैन की लाइन ने सेंटर लाइन को कट किया वो नहीं होगा इस आर्क का सेंटर। इसका सेंटर कहाँ होगा, जहाँ पर ये डिवाइड करने वाली लाइन काटेगी, ये कहीं नीचे जाके काटेगी, ये स्पैन है सेंटर लाइन, कहीं नीचे जाके इसको काट देगी। जहाँ पर ये काटेगी इसको सेंटर मानेंगे, और इसको सेंटर मान के आप अपना कंपास रखिए, इस एंड से इस एंड तक एक आर्च, दूसरी आर्च बना दीजिए बस। और उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें 360 डिग्री नहीं घूमता, इसमें 120 140 डिग्री तक घूमता है, तो आप 10-10 डिग्री का एंगल बढ़ाते जाइए और लाइंस पैरेलल खींचते जाइए। इस आर्क को आप पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, ये इसी तरीके से छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको, इसके बाद जब आप ये सब कंप्लीट कर लें, तीनों में से जो भी आर्च है आप उसको कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद ध्यान रखें, ये कंपोनेंट जो मैंने बताए हैं ये जैसे हैं उठा के वैसे आप किसी भी आर्च में उठा के ऐसे ही लिख दें। एक्स्ट्रा डोज कौन सा है, इंट्रा डोज कौन सा है,
स्क्यू बैक कौन सा है, स्प्रिंगर, हॉन्च, क्राउन, की ब्लॉक, स्पैन, एबिटमेंट, स्पीयर, वॉइजो, डाया, जो भी आपको दिया है सब आप उठा के एक साथ लिख दें। इनमें से कोई एक ही आएगी, तीनों नहीं आएंगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ सेमी सर्कुलर आर्च ही आएगी, और सिर्फ इतना पूछेगा कि सेमी सर्कुलर आर्च के कंपोनेंट्स को लिखिए। स्पैन भी नहीं देगा, ठीक है। अगर स्पैन दे दे तो मैंने आपको बताया स्केल पे कन्वर्जन करके आप उसको स्पैन को अपने शीट पे बनाने लायक कन्वर्जन कर लीजिए, जो भी आपका स्केल होगा उसके बाद आप ड्रॉ करके सिंपली ये लिख दीजिए। हाँ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायमेंशन दे भी दिए फिर भी आप अगर ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में आएगा और नंबर वो देगा नहीं आपको, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें खास कि आप ये कंपोनेंट जरूर लिखें, इस तरीके से आपकी सारी आर्चेस बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्लास को आप शॉर्ट रखते हैं। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ड्राइंग से रिलेटेड, अभी मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ उसको भी देखें। और इसमें आपको कोई दिक्कत हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आज आपकी वीडियो जितने भी होंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।